का सर्व अंतर क्या है? समान है। सर्व अंतर मतलब डी का मान क्या है? समान। डी का मान समान है। यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा? क्वेश्चन में बोल रहा है कि 100वें पद का अंतर कितना है? 100। 100वें पद का अंतर कितना है? 100 है। तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा? यही क्वेश्चन में। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन में एपी 2 है, पहला एपी और दूसरा एपी, दोनों का सर्व अंतर क्या है? समान है। बोल रहे हैं कि 100वें पद का अंतर 100 है, तो बताइए कि 1000वें पद का अंतर क्या होगा? माना कि समानांतर श्रेणी का पहला पद बराबर कितना है? 1। समानांतर श्रेणी का पहला पद क्या है? ए नहीं मानते हैं, एक्स मान लेते हैं। एक्स, ठीक है। तथा दूसरा, माना कि पहला समानांतर श्रेणी है, यहाँ पे पहला छूट गया, ठीक है। इसमें 2 समानांतर श्रेणी है ना, तो पहला समानांतर श्रेणी का पहला पद क्या है? एक्स है। तो दूसरा समानांतर श्रेणी का पहला पद क्या होगा? वाई मान लेते हैं। माना कि पहला समानांतर श्रेणी का पहला पद क्या है? एक्स है। तथा दूसरा समानांतर श्रेणी का पहला पद, पहला समानांतर श्रेणी का पहला पद और दूसरा समानांतर श्रेणी का पहला पद वाई है। यहाँ पे दोनों समानांतर श्रेणी का यहाँ दिया है, क्वेश्चन में ये दिया है, ठीक है ना। दोनों समानांतर श्रेणी का सर्व अंतर क्या है? बराबर क्या है? दोनों समानांतर श्रेणी का सर्व अंतर क्या है? डी है। यानी समान है तो सर्व अंतर को डी मानते हैं, तो बराबर क्या है? डी है। अब चलते हैं क्वेश्चन, प्रश्न से। देखिए प्रश्न से 100वें पद के लिए निकालना है हमको, और दोनों का अंतर कितना बता रहा है? 100 बता रहा है। तो देखते हैं, देंगे a प्लस n-1 इंटू डी, और अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस, फिर a प्लस n-1 इंटू डी। ये मेरा सूत्र हो गया। और इतना बराबर कितना है? 100। क्वेश्चन के अनुसार कि दोनों समानांतर श्रेणी का अंतर क्या है? 100 है। दोनों समानांतर श्रेणी का अंतर 100 है। तो ये दोनों समानांतर श्रेणी अंतर का मतलब घटा होता है, दोनों को घटा देंगे तो उसका क्या होगा? 100। अब a को हम लोग क्या माने हैं? x माने है ना, और दूसरा समानांतर श्रेणी को a को क्या माने हैं? y माने। तो इसके जगह पर हम क्या बैठा देंगे? इसके जगह पर क्या बैठाएंगे? यहाँ पे x बैठा देंगे। a का मान क्या है? x, और ये a का मान क्या है? y। समझ में आ रहा है? और 100वें पद के लिए, यानी पदों की संख्या कितना है? 100। तो यहाँ पे कितना होगा? 100 होगा ना। और यहाँ पे कितना होगा? तो x प्लस 100 में से क्या? 99 क्या होगा? d। फिर माइनस y प्लस क्या होगा? 99 d बराबर इधर कितना होगा? 100।
यहाँ पे देखिए माइनस था ना, ये कोष्ट हटाएंगे तो यहाँ पे कोष्ट होगा, तो x प्लस 99d माइनस यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा माइनस, अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी 99d यहाँ पे होगा बराबर कितना होगा 100। 99d से और 99d कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में, बचेगा x माइनस वाई बराबर कितना बचेगा 100। यानी कि पहला पद ये 100 पद का अंतर कितना आ गया 100 आ गया। अब देखते हैं 1000वें पद के लिए, 1000वें पद के लिए सेम इसी के जैसा बैठाएंगे, x प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी माइनस y प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना होगा इसका 1000। देखते हैं 1000वें पद का अंतर क्या आ रहा है। ऊपर से मिटा दे, x प्लस 1000 में से एक लिख लेगा कितना बचेगा 999d होगा ना, यहाँ पे माइनस y प्लस 999d बराबर कितना होगा यहाँ पे 1000। तो x प्लस 999d प्लस माइनस माइनस y माइनस प्लस माइनस इतना बराबर कितना होगा 1000। 999 प्लस में ये माइनस में इसे ये कट जाएगा, बचेगा x माइनस वाई बराबर कितना होगा 1000 होगा ना। तो इसका भी x माइनस वाई बराबर 1000 आ रहा है और ये भी x माइनस वाई बराबर कितना आ रहा है 100 आ रहा है, यानी 100वें पद के लिए भी 100 आ रहा है और 1000वें पद के लिए भी निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है 1000 आ रहा है ना। तो लिखेंगे अतः एक 1000वें पद के लिए दोनों का अंतर कितना होगा 1000 ही होगा। समझ में, हेलो समझ में। 100 पद के लिए जब x माइनस वाई बराबर 100 हो रहा है तो 1000वें पद के लिए भी उतना ही आ रहा है। यहाँ पे लिख देंगे अतः 1000वें पद के लिए दोनों का अंतर कितना होगा 1000 ही होगा। चलिए बनाइए तो, अरे शुरू में क्या लिखना है, माना कि पहले इनकी का प्रथम पद x और दूसरे इनकी का